जय हिंद, नमस्कार। तो बेसिकली जो आज हम पढ़ने वाले हैं उन सवालों को जो किसी ना किसी एसएससी के एग्जाम में हमसे पूछे गए। मतलब एक तरफ अगर हम एक शब्द में बोलें तो आज हम उन गणित के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं, टाइम एंड वर्क के, जो सीधे सीधे एग्जाम ओरिएंटेड है। उनको हम एक आसान भाषा में, एक सही कंसेप्ट के साथ, एक आसान सॉल्यूशन के साथ समझेंगे। और जितने भी सवालों को मैं आज आपको पढ़ाऊंगा या फिर सिखाऊंगा, वो सारे के सवाल किसी ना किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। चाहे वो आपका 10+2 का एग्जाम हो, चाहे आपका वो मल्टीटास्किंग का एग्जाम हो, चाहे वो आपका सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे फिर वो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हो, किसी ना किसी एग्जाम में वो सारे के सारे सवाल आपसे पूछ गए हैं। अब जो पहला सवाल है, हमसे पहले सवाल में बोला गया है कि 30 आदमी हैं जो मिलकर एक सड़क की मरम्मत को 18 दिनों में पूरा करते हैं। और फिर हमसे बोला गया है अगर 6 आदमी और बढ़ा दिए जाएं तो इस सड़क की मरम्मत को पूरा होने में कितने दिनों का समय लगेगा। ध्यान रखना आप, एक फॉर्मूला होता है हमारा M1D1/W1 बराबर होता है आपका M2D2/W2। इसका मतलब ये है कि दोनों लोगों के जो काम करेंगे इसमें, वो कैसे करेंगे, बराबर बराबर करेंगे। मैन पावर एक्सचेंज होती रहेगी लेकिन काम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमसे पहले बोला गया था 30 लोग हैं, वो 18 दिन काम करते हैं, तब क्या करते हैं, एक सड़क बनाते हैं। फिर हमसे बोला गया कि अगर हम 30 की जगह 6 बढ़ा के 36 कर दें तो वह सड़क को कितने दिनों में मरम्मत कर देंगे। तो सिंपल सा है, 18 से आप 36 काटोगे 2 बार कटेंगे, और 2 से 30 काटोगे वो 15 बार कटेंगे। तो आप बोल सकते हो कि अगर 36 आदमी मिलकर उस काम को करेंगे, मतलब सड़क की मरम्मत करेंगे, तो उनको मरम्मत करने में टोटल समय लगेगा, वो लगेगा आपको 15 दिन का। वहीं हमारा दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल हमसे पूछा गया था एसएससी में टियर सेकंड में 2013 के पेपर में कि एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक खेत को 18 दिन में जोतता है। कितने दिन काम करके, 6 घंटे काम करके एक खेत को 18 दिन में जोतता है। तो हमसे पूछा गया है कि दिन में कितना काम करे कि वह खेत को 12 घंटे में जोत दे, सॉरी 12 दिनों में जोत दे। सिंपल सी बात है, हमसे बोला गया था कि एक व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 18 दिन में जोतता है। तो हमसे पूछा गया है कि वह दिन में प्रतिदिन कितना काम करे ताकि वह खेत को 12 दिनों में जोत दे। तो सिंपल सी बात है, तो 6 से काटोगे आप 12 यानी कि 2 बार कटेंगे, और 2 से काटोगे आप 18 यानी कि 9 बार करेंगे। तो सिंपल सी बात ये निकली आपकी कि उसे दिन में प्रतिदिन 9 घंटे खेत को जोतना पड़ेगा ताकि उसका जो कार्य है वो 12 दिनों में पूरा हो सके। यानी कि जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 9 दिन। जो अगला सवाल है वो हमसे पूछा गया था एसएससी जीडी कांस्टेबल में 2013 की परीक्षा में। अब सवाल में हमसे बोला गया है कि एक किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब ये बड़ा आसान सवाल है। ए है वो किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, बी है वो उस कार्य को 30 दिनों में करता है। हमसे पूछा है दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब आप एक बात बड़े अच्छे से समझते हैं कि हमें किसी भी कार्य को पूरा कितने दिनों में करना है या नहीं करना है, उन सब बातों को निकालने के लिए हमें आवश्यकता होती है टोटल वर्क और एफिशिएंसी की। अब टोटल वर्क कैसे बनाएंगे, हम दोनों का लेंगे एलसीएम। 20 और 30 का एलसीएम लोगे तो वो आएगा आपका 60। जब आप एक ही एफिशिएंसी निकालोगे 20 का भाग देके 60 में, वो निकलेगी आपकी 3। और ऐसे ही आप बी की निकालोगे तो वो निकलेगी आपकी 2। मतलब इन दोनों की मिला की एफिशिएंसी बनी कितनी हमारी, 5। अब बताइए 5 की एफिशिएंसी से अगर हमें 60 काम कराने हैं, है ना, कितने की एफिशिएंसी से, 5 की एफिशिएंसी से, तो उनको जो टोटल समय लगेगा वो लगेगा उनको 12 दिन का। ठीक है। और ये सवाल हमसे एसएससी जीडी के पेपर में 2013 में हमसे पूछा गया था। अब अगला सवाल क्या है, अगला सवाल थोड़ा सा महत्वपूर्ण और टिपिकल है ना। इसका हम आपको एक शॉर्ट कंसेप्ट बताएंगे। सवाल में हमसे बोला गया है ए एक कार्य को बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम लेता है। मतलब बोला है कि जो बी है जितने दिनों में वो काम पूरा करता है, ए जो है वो उससे 5 दिन कम लेता है ना। और फिर हमसे आगे बोला गया है कि अगर वो दोनों मिलकर उस कार्य को 11 सही 1/9 दिन में पूरा करते हैं, कौन, दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करते हैं, 11 सही 1/9 दिन में पूरा करते हैं। फिर हमसे बोला गया है कि अगर उस कार्य को बी करे तो बी कितने समय में उस कार्य को पूरा करेगा। सबसे पहले हम लेंगे उसके ऑप्शन को। आप देखो, पहला ऑप्शन हमें दे रखा है 15, दूसरा दे रखा है हमें 20, तीसरा दे रखा है हमें 25, और चौथा दे रखा है हमें कितना, 30। ठीक है। हमसे बोला गया कि जो ए है वो बी से 5 दिन कम लेता है। ठीक है, ये बात हमसे बोली गई है। फिर हमसे बोला गया कि ए और दोनों मिलके काम को 11 सही 1/9 दिनों में पूरा करते हैं। अगर हम इस वाली भिन्न को थोड़ा सॉल्व करके ऐसे लिख लें 11 99 और 100/9, तो आपको इस चीज से क्या समझ में आई। अगर हम आपसे पूछा कि हमने इससे ये बनाया है, तो आपको एक बात समझ में आई होगी। अगर हम किसी भी व्यक्ति का बताते हैं कि इतने दिनों में उसने कार्य पूरा किया या फिर इतने घंटों में कार्य पूरा किया, तो हम उसको कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, उसकी एफिशिएंसी का भाग देते हैं हम उसके टोटल वर्क में। तो हम मान लें कि अगर हमारा टोटल वर्क 100 है ना, और जो इन दोनों की एफिशिएंसी क्या है, ए और बी की एफिशिएंसी जो दे रखी है हमें, वो हमारी 9 है। क्या है ये, एफिशिएंसी। तो बताइए इनमें से ऐसे कौन से ऑप्शन होंगे जिनमें हम 5 कम कर दें। अगर हम बी का मान 15 माने तो ए का मान हमें 5 कम करना पड़ेगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन होंगे जिनमें से हम 5 कम कर दें, फिर इन दोनों का एलसीएम लें तो उनका एलसीएम 100 आ जाए। अब एक बात बताओ, अगर हम 15 में से 5 कम करेंगे क्या बनेगा, 10।
है ना। इन दोनों का एलसीएम लोगे, क्या 100 आएगा हमारा? नहीं। अगर 100 आ जाता है तो भाई हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या 100 आएगा? इनमें नहीं आएगा। 20 में आप 5 कम करोगे कितना आएगा? 15। इन दोनों का एलसीएम लोगे, क्या 100 आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब आप सी ऑप्शन देखो, यानी कि तीसरा, कि आप 25 में 5 कम करो कितना आया? 20। जब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आपको कितना मिलेगा? 100 मिलेगा, है ना। 25 और 20 का एलसीएम आएगा कितना? 100। और 25 वाले की एफिशिएंसी आएगी कितनी? 4। और 20 वाले की एफिशिएंसी आएगी 5। तो आप देखो 5 और 4 मिलके होते हैं हमारे कितने? 9। और इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ? 100 हुआ। मतलब C4 कटरीना आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। जरूरी नहीं था कि हम हर सवाल को सॉल्व करेंगे, हम कुछ चीजें समझकर उनके ऑप्शन को एनालिसिस करके भी हम सवालों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अब हमें अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि कुछ आदमी किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, उससे दोगुना आदमी उसके आधे काम को कितने समय में पूरा करेंगे। अब ये सवाल हमसे एसएससी जीडी के पेपर में 2012 में हमसे पूछा गया था। अब वो कुछ आदमी का मतलब है, हमने मान लिया एक्स आदमी, वो उसके काम 12 दिनों में कर रहे हैं कोई एक काम। फिर हमसे बोला गया है कि इसके दुगने आदमी मतलब 2x आदमी, है ना, कितने दिनों में पूरा करेंगे काम को। मान लेते हैं हम दिनों को, मान लेते हैं 22। इसके आधे काम को, हमने काम यहाँ एक माना तो हमें काम मानेंगे कितना? आधा। अब एक बात, अगर भिन्न नीचे है तो ऊपर वाली नीचे वाली संख्या कहाँ चली जाएगी? ऊपर। मतलब ये 2 यहाँ से हटके कहाँ आ जाएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे। इस x से ये वाली x कैंसिल हो जाएगी। ये 2 और 2 4 होते हैं आपके, 4 से 12 कटेंगे आपके 3 बार। मतलब कि आपका निकल के आएगा आपका उत्तर 3, है ना। तो आपसे सवाल में पूछा गया था कि कुछ आदमी किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो उससे दुगने आदमी उसके आधे काम को 3 दिन में भैया पूरा करेंगे। ये हो जाता है आपका इस वाले सवाल का सॉल्यूशन। और हमने सॉल्यूशन हमने आपको फॉर्मूला पहले ही बता दिया था, वो होता है आपका M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2। इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से हमने ये वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी थी और हमें जो जवाब मिला वो हमारा मिला कितना? 3, यानी कि 3 उत्तर आपका सही जवाब हो जाएगा।